एक सैन्य तानाशाह करगिल युद्ध का साजिशकर था, जिसे कभी 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान ने वीरता पुरस्कार दिया था। उसे 2019 में सजाए मौत क्यों सुनाई? ये सजा किस लिए हुई थी और कैसे वो फांसी के फंदे पर लटकने से बच गया? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 5 फरवरी 2023 को 79 साल की उम्र में दुबई में निधन हो गया। इस वीडियो में हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तानी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले वो सेना में शामिल हुए और फिर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उन्हें 1998 में सैन्य प्रमुख बना दिया। उन्होंने 1999 में कारगिल ऑपरेशन की साजिश रची, जिसके नतीजे में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में भयंकर जंग हुई, कारगिल का युद्ध। इस युद्ध में दोनों देशों की सेनाओं ने कई जवानों को खोया। जंग में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। मई में ये जंग हुई थी और इसके बाद ही अक्टूबर में मुशर्रफ नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर देते हैं, जिसके बाद वे खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं। फिर 2002 में बाकायदा आम चुनाव में वे बहुमत से जीतते हैं। हालांकि आलोचकों का कहना था कि चुनाव में धांधली करके जीते थे। अक्टूबर 2007 में मुशर्रफ ने राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की, लेकिन मामला अदालत में गया तो पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने इसका विरोध किया। यह देखते हुए मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में आपातकाल घोषित कर दिया। फरवरी 2008 में फिर चुनाव हुए। मुशर्रफ की पार्टी की हार हुई। याद रहे, ये चुनाव पाकिस्तान की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी की जीत हुई। पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन ने मिलकर मुशर्रफ पर महाभियोग चलाया। मुशर्रफ पर कई सारे आरोप लगाए गए। मुशर्रफ को मालूम था कि उन्हें फांसी की सजा मिल सकती है, इसलिए उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया और केस की शुरुआत से पहले ही लंदन के लिए निकल गए। 2010 में परवेज ने खुद की एक राजनीतिक पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई। 2013 में वो वापस पाकिस्तान लौटे। पाकिस्तान लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अपने देश से विश्वासघात और भुट्टो की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप थे। इसी केस के दौरान 2016 में मुशर्रफ को दुबई में अपना इलाज कराने के लिए पाकिस्तान छोड़ने की अनुमति मिल जाती है और इस तरह वो पाकिस्तान से फिर निकल लेते हैं। 2019 में अदालत उन्हें देश से विश्वासघात के मामले में दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाती है, लेकिन मुशर्रफ पाकिस्तान में थे ही नहीं और वो सजा से बचे रहे। हालांकि कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2020 में लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी सजा को असंवैधानिक बताकर पलट दिया। दिल्ली में जन्मे पाकिस्तान की राजनीति के इस अहम शख्स की मौत अंततः अपने घर से मीलों दूर दुबई में हुई।